ईरान से तनाव के बीच अमेरिका ने उसके नजदीक सैन्य तैनाती बढ़ाकर युद्ध के संकेत दे दिए। खबर है कि अमेरिका के परमाणु ताकत वाले एयरक्राफ्ट कैरियर समेत कई विनाशकारी युद्धपोत ईरान के करीब पहुंच चुके हैं और दावा किया गया कि हमले का आदेश मिलते ही अमेरिका की फौज पूरी ताकत के साथ ईरान पर टूट पड़ेगी। ईरान में महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन करने वाले लोगों को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन मिला था। यही नहीं, ट्रंप ने ईरान की सरकार पर सैकड़ों बेगुनाह प्रदर्शनकारियों की हत्या के आरोप भी लगाए थे। इसके विरोध में उन्होंने कई बार सख्त कार्रवाई की धमकी दी थी। इसी के बाद अमेरिका की सेना ने ईरान को चारों तरफ से घेरने का काम तेज कर दिया और देखते ही देखते ईरान के आसपास अमेरिका के खतरनाक लड़ाकू विमानों, युद्धपोतों और पनडुब्बियों का जमावड़ा लग गया। इनमें सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर एब्राहम लिंकन को बताया गया, क्योंकि एब्राहम लिंकन को दुश्मन के लिए काल माना जाता है। यह समुद्र पर तैरता वो अभेद्य किला है जो विरोधी सेना को घुटनों पर लाने की ताकत रखता है। इसकी लंबाई 330 मीटर से ज्यादा यानी करीब 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। एयरक्राफ्ट कैरियर एब्राहम लिंकन पर हर वक्त F-35 और F-18 लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं और दावा है कि वो करीब 90 लड़ाकू विमानों को एक साथ लेकर दुश्मन पर आसमान और समंदर से एक ही बार में हमला बोल सकता है। हालांकि एब्राहम लिंकन कभी अकेला नहीं चलता। उसकी सुरक्षा में विनाशकारी मिसाइलों से लैस 3 से 4 युद्धपोत रहते हैं। उनके अलावा पानी के नीचे कई पनडुब्बियां भी एब्राहम लिंकन के आसपास मौजूद रहती हैं। मतलब एब्राहम लिंकन को चलता फिरता सैन्य अड्डा कह दिया जाए तो गलत नहीं होगा। और खबर है कि यही सैन्य अड्डा ईरान के बिल्कुल दरवाजे पर पहुंच चुका है, जबकि पिछले हफ्ते तक एयरक्राफ्ट कैरियर एब्राहम लिंकन दक्षिण चीन सागर में मौजूद था, लेकिन ट्रंप के आदेश पर उसे फौरन पश्चिम एशिया के लिए रवाना कर दिया गया। हिंद महासागर को पार करने के बाद वो अरब सागर पहुंचा और खबर है कि एब्राहम लिंकन ने ईरान के बिल्कुल नजदीक ओमान की खाड़ी में डेरा डाल दिया। मतलब वो उस जगह पहुंच गया जहां से ईरान का कोई भी कोना उसकी रेंज से बाहर नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप के एक इशारे पर उनकी सेना ईरान में तबाही मचा सकती है, क्योंकि अमेरिका के जो युद्धपोत ईरान के नजदीक पहुंचे उन पर एक से बढ़कर एक मिसाइलें मौजूद हैं। इनमें विनाशकारी टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें भी शामिल हैं। टॉमाहॉक मिसाइल परमाणु बम भी फोड़ सकती है और 1500 किलोमीटर के दायरे में आने वाले दुश्मन के किसी भी ठिकाने को तहस नहस कर सकती है। अपने सटीक हमले के लिए जानी जाने वाली टॉमाहॉक मिसाइल करीब 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वार करती है और सबसे खतरनाक बात यह कि टॉमाहॉक मिसाइल जमीन से महज 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है। ऐसे में विरोधी सेना के रडार को चकमा देना इसके लिए आसान हो जाता है। यानी ईरान पर भड़के अमेरिका ने उसके करीब अपने सबसे घातक हथियार तैनात कर दिए। इसके अलावा पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को भी अलर्ट कर दिया गया। खबर है कि उन्हें हर तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार रहने के आदेश दिए गए। ईरान के पड़ोसी इराक के अंदर भी अमेरिका के एयरबेस हैं। इसके अलावा तुर्की, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, UAE और ओमान में भी अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। दावा है कि उन सभी ठिकानों को मिलाकर पश्चिम एशिया में अमेरिका के करीब 40 से 50 हजार सैनिक मौजूद हैं। मतलब अमेरिका जब चाहे तब उसके सैनिक ईरान पर कई दिशाओं से बमबारी शुरू कर सकते हैं। हालांकि ईरान ने दो टूक कह दिया कि अगर अमेरिका ने कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, उसने धमकी दी कि अमेरिका ने ईरान पर हमला बोला तो ईरान की सेना सबसे पहले अमेरिका के उन सैन्य ठिकानों को बर्बाद करेगी जो पश्चिम एशिया में मौजूद है। ईरान ने एयरक्राफ्ट कैरियर एब्राहम लिंकन की तैनाती को लेकर भी अमेरिका को चेतावनी दे डाली। उसकी राजधानी तेहरान की एक इमारत पर एक विशालकाय होर्डिंग लगाई गई। उस होर्डिंग पर एयरक्राफ्ट कैरियर एब्राहम लिंकन की बर्बादी की तस्वीर लगाई गई। उस तस्वीर में दिखाया गया कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूद सभी लड़ाकू विमानों को बमबारी में तबाह कर दिया गया और अमेरिकी सैनिकों के खून से समंदर का पानी लाल हो गया। यानी ईरान ने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई शुरू की तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सवाल की एक बात यह कि बोर्ड ऑफ पीस का क्या हुआ, जो ट्रंप ने अभी ताजा बनाया है। पाकिस्तान जैसे देश तो दौड़े दौड़े चले गए थे साइन करने ट्रंप के अपने UN कहे जा रहे शांति के बोर्ड में। उनका क्या कहना है इस पर कि अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध की तैयारी और तेज करता दिख रहा है। अमेरिका ने अपने बड़े बड़े जहाज ईरान के पास समुद्र में भेज दिए हैं। इनमें सबसे ताकतवर जहाज है USS एब्राहम लिंकन। एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसमें ढेर सारे लड़ाकू हवाई जहाज F-35 तक तैनात हैं और यह परमाणु शक्ति से चलता है। इसके साथ 3 और विनाशकारी जहाज भी हैं, USS फ्रैंकी पीटरसन जूनियर, USS स्प्रूअन्स, USS माइकल मर्फी। एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि वो दुनिया में जंगें रोक रहे हैं
जंगें रोक रहे हैं, और दूसरी तरफ ईरान में महंगाई और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों का साथ देकर उन्हें ईरान की सरकार पर सैकड़ों बेकसूर लोगों को मारने का आरोप लगाया और कई बार सख्त कार्रवाई की धमकी दी। और अब अमेरिका की सेना ने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है। अमेरिका ने मिसाइल रक्षा सिस्टम जैसे थाड भी वहां तैनात कर दिए हैं ताकि अगर ईरान जवाब दे तो रोक सके। और ईरान की तरफ से भी जवाब आ रहा है। उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कहते हैं कि अमेरिका और इजरायल मिलकर हाइब्रिड युद्ध कर रहे हैं। ईरान की सेना ने चेतावनी दी कि अगर हमला हुआ तो पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका के ठिकानों पर हमला कर दिया जाएगा। यहां तक कि पश्चिमी मीडिया की खबरों में बताया जा रहा है कि ईरान के सबसे बड़े नेता आयतुल्लाह खामनेई एक गुप्त बंकर में चले गए। यानी स्थिति फिर बहुत सीरियस और खतरनाक हो गई है। और बोर्ड ऑफ पीस वाले चुप बैठे। 100 बात की एक बात,